साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज कुंद्रा गंदी फिल्मों को बनाने, उन्हें अपलोड करने, बिजनेस करने के धंधे में बुरी तरह से फंसा हुआ है। कुंद्रा पर आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लगातार पीड़ित लड़कियां भी बढ़ती जा रही हैं जो कि राज कुंद्रा पर भयंकर से भयंकर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में राज कुंद्रा का बचना बेहद मुश्किल दिख रहा है। लेकिन इसी बीच कोर्ट में एक बार फिर से राज कुंद्रा को लेकर भयंकर तमाशा हो गया, ड्रामा हो गया। जी हां, भरी कोर्ट में कुंद्रा की पोल खोली गई और इस बार ये पोल किसी और ने नहीं बल्कि सरकारी वकील ने खोली और बताया कि कुंद्रा इस धंधे में शामिल होने के बाद जब फंसने लगा था, जब कुंद्रा को लगने लगा था कि अब बचना मुश्किल है, तो कुंद्रा ने रिलेशन शुरू कर दिया था। जी हां, इसके लिए रात भर काम होता था। कोर्ट में ही वकीलों में इस बात पर जबरदस्त भिड़ंत हो गई, तूफान आ गया और कुंद्रा पर कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित कर लिया। तो क्या है कुंद्रा पर पूरा अपडेट, कैसे हुआ कोर्ट में हंगामा, क्या क्या कहा सरकारी वकील ने और कुंद्रा के वकील ने क्या दिया जवाब, सवाल जवाबों की पूरी लिस्ट के साथ सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो राज कुंद्रा को लेकर कुंद्रा के वकील ने आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, अवैध तरीके से राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया और इसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी दी गई थी और सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई भी हुई और सुनवाई के दौरान ही कोर्ट में खूब हंगामा हुआ, तमाशा हुआ। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी बातें रखी, दलीलें रखी, लेकिन जो खुलासे सरकारी वकील ने किए वो हैरान करने वाले थे और कुंद्रा की करतूतों को कई गुना बढ़ाने वाले थे, मुश्किलों को बढ़ाने वाले थे। तो आपको भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कोर्ट में आखिर हुआ क्या। तो सरकारी वकील अरुणा पई ने शुरुआत की और कुंद्रा को लेकर कई खुलासे किए, कई दलीलें दी, तथ्यों के साथ साथ ये भी बताया कि आखिर क्यों कुंद्रा की गिरफ्तारी जरूरी थी। सरकारी वकील अरुणा पई ने कहा, राज कुंद्रा एक ब्रिटिश नागरिक है और लगातार सबूतों को नष्ट करने में लगा हुआ था। तो ऐसे में क्या पुलिस मूक दर्शक बनी रहती और कुंद्रा को सबूत नष्ट करने देती? वहीं इस पर राज कुंद्रा और रायन थार्प के वकीलों ने जवाब दिया और अपने अलग अलग जवाब दाखिल किए, कोर्ट में दिए। राज कुंद्रा के वकील आबाद पोंडा ने पुलिस की दलीलों का खंडन किया और कहा कि मेरे क्लाइंट ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये सारे के सारे आरोप गलत हैं। वहीं रायन थार्प के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके मुवक्किल को धारा 41A के तहत नोटिस दिया गया था लेकिन जवाब देने का समय नहीं दिया गया और पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सरकारी वकील ने एक बार फिर से नई दलील दी और इस बार तो कुंद्रा की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। सरकारी वकील ने कहा, राज कुंद्रा ने व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट करना शुरू कर दिया था, चैट्स को डिलीट करना शुरू कर दिया था और इसी के लिए रायन थार्प की मदद ली जा रही थी जो कि राज कुंद्रा का IT स्पेशलिस्ट था और रात भर सबूतों को डिलीट करने का काम चल रहा था। वहीं राज कुंद्रा के वकील और रायन थार्प के वकील ने इस बात का खुलकर विरोध किया, लेकिन अब तो कोर्ट में हंगामा शुरू हो चुका था क्योंकि सरकारी वकील अरुणा पई की तरफ से कुंद्रा की पोल खोली जा रही थी, लेकिन कुंद्रा और थार्प के वकीलों के पास बचने के लिए अब कुछ दिख नहीं रहा था। इसके बाद एक बार फिर सरकारी वकील अरुणा पई ने कहा, राज कुंद्रा हॉटशॉट ऐप के एडमिन है। तलाशी के दौरान पुलिस ने लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। कुंद्रा के लैपटॉप से यूजर फाइल्स, ईमेल्स, मैसेज, फेस टाइम, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री मिली है जिसमें सब्सक्राइबर डिटेल्स और अलग अलग तरह के इनवॉइसेस भी मिले। अब तो कुंद्रा और उसके वकीलों पर सरकारी वकील भारी पड़ रही थी। सरकारी वकील ने कुंद्रा की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया था, कुंद्रा के कारनामों को कोर्ट के जरिए सबके सामने लाना शुरू कर दिया था। सरकारी वकील यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने कोर्ट में आगे कहा, मुंबई पुलिस को स्टोरेज नेटवर्क से 51 गंदी फिल्में मिली हैं जबकि 68 अन्य गंदी मूवी भी इस दौरान मिली हैं। इसके अलावा भी बेहद गंदे कंटेंट के साथ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी मिली है। सरकारी वकील ने बताया कि जब राज कुंद्रा ने धारा 41A के नोटिस पर दस्तखत करने से मना कर दिया तो तब उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। जी हां, अब तो राज कुंद्रा की पोल खुल चुकी थी क्योंकि कुंद्रा के वकील की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, अवैध गिरफ्तारी की गई, मगर यहां तो साफ था कि खुद
कुंद्रा ने ही नोटिस पर साइन करने से ही इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। और इसीलिए जब नोटिस पर साइन नहीं किया गया, दस्तखत नहीं किए गए, तो आनन फानन में राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तो कुंद्रा के वकील ने इस पर भी जबरदस्त विरोध किया और कुंद्रा के वकील ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे क्लाइंट को फंसाने की साजिश हो रही है। इस पर सरकारी वकील अरुणा पै ने एक और खुलासा किया। सरकारी वकील ने कहा कि राज कुंद्रा की तरफ से ब्रिटेन में मौजूद प्रतिपक्षी को एक ईमेल भेजा गया जिसमें काफी कुछ लिखा गया था और राज कुंद्रा इन सब के सहारे सबूत नष्ट कर रहा था, गवाहों को प्रभावित कर रहा था और इसीलिए कुंद्रा की गिरफ्तारी बेहद जरूरी हो गई थी और इसीलिए राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। अब तो राज कुंद्रा और रायन थार्प के वकीलों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, बस बिना बात की दलीलें दिए जा रहे थे। कोर्ट में जबरदस्त हंगामा चल रहा था। सरकारी वकील की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट भी नजर आई। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया बल्कि फैसले को सुरक्षित रख लिया और बहुत जल्द, जी हां बहुत जल्द, इस पर बड़ा फैसला आएगा जिसमें साफ हो जाएगा कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी सही है या फिर अवैध है, गलत है। और यह भी साफ हो जाएगा कि सरकारी वकील की दलीलों में दम है या फिर कुंद्रा के वकील की दलीलें सही थी। बहुत जल्द इस पर एक बड़ा फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से आने वाला है। तो आपका कोर्ट रूम में इस ड्रामे पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। क्या राज कुंद्रा का बचना नामुमकिन है? इसे लेकर भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो शिल्पा शेट्टी लगातार कोशिश कर रही है कि वो राज कुंद्रा के इस मामले से पूरी तरह से खुद को अलग कर ले, लेकिन वो सफल हो नहीं पा रही है और इसी वजह से शिल्पा ने 29 मीडिया पर्सनल्स पर केस भी किया था। हालांकि इस केस में उल्टा शिल्पा को ही मुंह की खानी पड़ी और कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि पब्लिक लाइफ तुमने खुद चुनी है और इसीलिए पब्लिक लाइफ में सब कुछ प्राइवेट नहीं होता, यानी कि शिल्पा को साफ साफ संदेश दे दिया। अब इस बीच मुंबई की भायखला जेल से बड़ी खबर आ गई। जेल सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी जेल पहुंची और राज कुंद्रा से मुलाकात की। जेल सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बीच इस बार करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई, मुलाकात हुई और इस बातचीत में शिल्पा के साथ एक और शख्स भी मौजूद था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक शिल्पा के साथ एक और शख्स जेल पहुंचा था और वो भी राज कुंद्रा से मिला और हो सकता है कि वो शख्स इनका वकील हो। अब जेल सूत्रों का ही कहना है कि यहाँ पर एक बार फिर राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी में तू मैं हो गई और राज कुंद्रा जोर जोर से चिल्लाने लगा। जी हाँ, राज कुंद्रा ने खुद को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालने और जमानत दिलाने की बात कही और जेल सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा इस दौरान चिल्लाते हुए बोल रहा था। यही नहीं, इस जेल सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने कहा कि जेल के अंदर मैं हूँ, परेशानी मैं झेल रहा हूँ और कितनी मुश्किल में मैं जी रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ और इसीलिए मुझे बहाने मत सुनाओ, बहाने मत बनाओ, मुझे जेल से बाहर निकालो। यानी साफ है कि राज कुंद्रा जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं और ये सभी अब जानने लगे हैं, लेकिन इस तरह से टेम्पर लूज कर जाएंगे ये नया था और वो भी जेल कर्मियों के सामने, वकील के सामने। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी इस दौरान मुंह ढककर ही जेल पहुंची थी और शिल्पा का चेहरा पहचानने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो शिल्पा शेट्टी है, जबकि शिल्पा के साथ में पहुंचे शख्स का मुंह नहीं ढका हुआ था। उन दोनों पर ही राज कुंद्रा खूब चिल्लाए थे, खूब गुस्सा उतारा था। यानी राज कुंद्रा का साफ साफ कहना था कि जब तक पैसे आ रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था और जब हालत खराब हो गई, मामला बिगड़ गया, कुंद्रा जेल चला गया तो फिर उसे जेल से बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है। करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई और आखिर के 10 से 12 मिनट इस दौरान पूरा मामला हंगामेदार रहा, झगड़ा पच्चीसी चलती रही और इस दौरान शिल्पा शेट्टी लेकिन बताया जा रहा है कि बिल्कुल चुपचाप थी। जी हाँ, पिछली लड़ाई में कहा जा रहा था कि शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा को काफी कुछ कहा था, लेकिन इस बार जेल सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी बिल्कुल चुप थी, खामोश थी। शिल्पा ने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और इसके बाद दोनों वहां से चले गए। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।